खुद मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा शाहबाज़ लामकानी जाने रहमतल लिल आलमी दरशाने नूरे जमाल मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरी लिका मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारा ने तरीक़त ऐत शरीफ पढ़ी है, पिछले जुमे में यही पढ़ी सी मैं युस्लिम वजहहु इलल्लाह व मुस्लिम फ़ाक़दिस्तन फ़ाक़ा बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल अमूर। अल्लाह दी ज़ात शाज़मा जिन्हें अपना आप साड़ी रज़ा वास्ते मुती कर दिता, वो साड़ी बारगाह के अंदर कबूल है, वो ही नेकी करने वाला है, वो ही रस्सा थामण वाला है और उन्होंने दोवां जहानों के कोई गम तो कोई फिक्र नहीं। तमाम काम जो इन्हें कायनात है उन्हें एक दिन साड़ी बारगाह पेश होना है, साड़ी बारगाह आना है। खुशकिस्मती उन्होंने लोगों की जिन्होंने अल्लाह पाक की ज़ात नेकी की तौफीक देवे, नमाज की तौफीक देवे, सजदा करने की तौफीक देवे, उन्होंने खुशकिस्मती है। और परवरदिगारे आलम की खास उन्होंने लोगों के उत्ते रहमत अपना करम है। तो बात जिथे छड़ी सी उतों ही गल लगा टोरनी है। गल इतने छड़ी सी इमाम ज़ैनुल आबिदीन लुटे हुए काफिले नाल लैके आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जिस तरह सनियतुल विदा पहाड़ी और काज़मा पहाड़ी के दरम्यानों रोज़ा रसूल नज़र आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेतबाना ऊँट की बुहार छड़ दी, जोड़ा पैरों ला दिता और रोंदे जारी करते हुए रसूल अल्लाह के रोज़े के वेले आए और सरकार के रोज़े दियां जालियां फड़ के जी आहो जारी की वह मैं कुछ हिस्सा पिछले जुमे बयान किया सी, बकाया हिस्सा इतों अज अगां शुरू कर रहे हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहली बात आए मेरे दोस्तों, वो घड़ी कैसी होगी, वो समा कैसा होगा जिसले लुटिया या काफिला रसूल अल्लाह की बारगाह च आया होगा। गए किस तरह होंगे तो आए किस तरह होंगे। उन्हें आप की जबानों आख्या खरजना मिनका बेअहलिना जमा रजे ना लार जालुम वला बनीना। या रसूल अल्लाह गए साढ़े बच्चे साढ़े नाल सन, अज आए तो बच्चे उत्थे कुहा के असीं खाली हथी करबला दे विचों असीं इस थां ते पहुँचे हाँ। और जिहड़ियां फिर उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े दियां जालियां फड़ के हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत उम्मे कलसूम ने जो वाक़या उत्थे होया सी वो सारा वाक़या महबूबे कौनैन की बारगाह विच अर्ज़ किया और उन्होंने रोंदियां नूं इंज ही महसूस होया कि जिस तरह रसूल अल्लाह की ज़ात की रूह मुबारक रोज़े तो बाहर आई है और उन्होंने सारियां नूं अपनी चादर के हेठा छुपा लिया। उस तो बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कल्ले गोशा नशीनी इख्तियार की, अल्लाह अल्लाह करते रहिंदे सन। चंद लोग आए, उन्हें आख्या हजूर असी तुहाडे हाथ ते बैत करने असी इन्हां कोलों बदला लेने। आपने ठंडी साह भर के अखां च आंसू आए। आपने मैं सानू किहड़ी लोड़ है कि असी ये काम करिए। अगे भी लोग गलत फहमी का शिकार होए। साडा तां दमिश्क किसी को पता ही नहीं सीगा भी नबी के घर वाले ने या कि बागी आए ने। उन्हें तो गल ही है सन बागी आए किसी को पता ही नहीं सी कि नबी के घर वाले ने। आपने फरमाया मेरे तो ये गल रहन दियो, मेरे अगे जिक्र ना करो। मैं जिस दर ते बैठा ओदी ज़ात अगे मैं अर्ज़ा करना, वो मेरिया अर्ज़ा सुन रहा है, मैं उन्होंने अर्ज़ा सुना रहा। इन्हां दुनिया दीयां बातों तो हज़ार हा दर्जा मेरा एक सजदा जिहड़ा उहदी बारगाह के अंदर है वो अफजल ते आला है। फिर उन्हें दोबारा फिर गल की, लिहाजा आपने फिर दर्दमंद दिल दे नाल आप दियां अखां च आंसू ने, आप रोए। उन्हें आख्या हजूर गल ये वे असी कूफी लोग नहीं, असी मदीने के लोग हाँ, असीं तुहाडे नाने जानदे
इस्लाम तो कलमा पढ़िया है, सोने ही जाना कुर्बान करने वाले हाँ। आप मैं बस एक बात में इतने ठप दियो, अल्लाह वास्ते मेरे नाल गल ना करो। अगर फिर करो तो मैं फिर मदीना छड़ के किसी होर थां ते चला जाऊंगा। आप चंद दिन मदीना मुनव्वरा रहे, उस तो बाद आपका दिल किया कि खाने काबे का तवाफ करिए, जिदे चो मैं पिछले जुमे खाने काबे दे हजरे असवद का बोलना, हजरे असवद की इमामत वसीयत मैं बयान की सी। ये वही वाकया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मक्का मुकरमा आए, तवाफ के दौरान इन्नी खलकत जमा हो जाए कि पैर रखने की थां ना मिले। तो अब्दुल मालिक बिन मरवान जड़ा मक्के का हाकम सी, उन्होंने एक बंदा पूछता, यार शाहजादा कौन है जिन्हें आया इन्नी खलकत कट्ठी हो जाती है, कोई हाथ चुमदी है, कोई मोढे चुमदा, कोई पैर चुमदा है, और दो रोया होकर दुनिया खलो जाती है। पता उन्होंने है सी भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, नक चढ़ा के कहता मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पता कौन है। अबू अल फरास अरब का बड़ा शायर है, वो भी वेची खड़ा, उन्हें कहा तेरू नहीं पता तो मैं दसा कौन है। उन्हें कहा मन फारा दस कौन है। उन्हें उस टाइम एक कसीदा लिखा जड़ा मुश्तमिल नात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सी। ऐसी नात बोली कि सारा हरम खलो के तवाफ रोक के वो गज़ल सुनने लग पे। दुनिया हैरान हो गई। अबू अल फरास का कसीदा सुन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 12 दिरहम दिते उन्होंने, ऐ साड़ी तरफों तेनू इनाम है। उन्हें आख्या सोने मदहत ला सिला, मैं ये मदा अल्लाह वास्ते की है, ला सिला मैं किसी सिले वास्ते मदा नहीं की। आपने फरमाया आना अहलुल बैत इस वहबना शयन ला नऊदो फी। आपने फरमाया असीं अहल बैत वाले घर वाले हाँ, असीं किसी को जो शायद दे दईए असीं पिछा कभी नहीं लई। तबर्रक करके उन्हें फिर वो दिरहम रख लै। तो बहरहाल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये वकार, ये अजमत, ये शान कि पिछली बारी मैं बात की सी, कई बारी बात हुई सी, गैबों वाला आउंदियां सन। इस कायनात कोई अल्लाह की इबादत करने वाला है, खुदा का खौफ रखने वाला है, आखिरत को याद करने वाला है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन। आप सुबहान अल्लाह उस घर के चश्मो चिराग ने जिदा बाप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिदा दादा हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा है। जिस घर में फसाहो बलागत होवे, जिस घर शुजात होवे, जिस घर दलेरी होवे, जिस घर इल्म होवे, जिस घर हिल्म होवे, जिस घर ज़ुहद तकवा होवे, जिस घर बहादरी होवे, उस घर दी शाना क़यामत तक इंसान बयान करता रहे कि उन्होंने शाना नहीं मुकदियां। लिहाजा मैं थोड़ी जी बात गुजरे हुए लोगों की जिन्हों ने इस अहल बैत के घर नाल ज़्यादती करके अजाब जहन्नम खरीदिया, कोई थोड़ा जी उन्होंने गल करनी है। जिन्हों के नाने का उन्हें कलमा पढ़िया तो हाल उन्होंने की किया, प्यासा रखा, तन तो सर जुदा किया, सर नेजे ते टंगे और कूफे के बाजार च घुमाए। क्या वो उम्मीद रखते रहे जर क़यामत दे कि रसूल अल्लाह साडी शफात करन दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपना बेटा हज़रत इब्राहीम एक जानू तो भाया है, दूजे जानू तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिठाए ने, तो दोवां नूं प्यार पे करते हैं। तो रूहुल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए, आगे कह लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद फरमाते हैं दोवां चों एक नूं रख लो जिन्हों तुहाडी मर्जी है। दोवां चों एक नूं रख लो, एक नूं असीं जवारे रहमत च लै जांदे, जिन्हों पसंद करते जो रख लो। आपने फरमाया ऐ जबरील, जे मैं अपने पुत्र नूं रखा हुसैन नूं दियां
तो फातिमा रोवे दी, फातिमा दे नाल हसन रोवे दा, ए फातिमा रोवे अर्श बरीक कंबे दा, तो बेहतर है वे ये सारा गम अलम मैं अपनी जान ते रखना, मैं अपना बच्चा देना तो हुसैन नूं मैं रखना। उस तो 3 दिन बाद आपदे साहबजादे का वसाल हो गया। फिर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आउण तो सरकार ने फिर आओ जी आओ जी आओ, आया आया वो प्यारा जिदे तुसीं अपना प्यारा वारिया, वो सोहना आया जे सोने का इंतजार कायनात करने वाली है, वो सोहना आया जिन्हें कायनात नूं सजाउणा है। और जे किसी दोवे जहान सजे वेखने ने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है। मेराज की रात थोड़ी जी बात मैं दसना, मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे हैं। जन्नतुल फिरदौस के अंदर 2 महल वेखे, एक महल सुर्ख याकूत का है, सुर्ख याकूत के नाल मरसा है, ओदियां चमकां अखां नूं खीरा कर दियां ने। एक महल सब्ज जमुरद के नाल मुरसा है, ओदियां सब्ज रंग च लहरां अखां नूं मांद कर दियां ने। महलों दी शुआ उन्हां दी कोई सजावट, कोई उन्हां दी बनावट, फिर जिहदे बनाए रब्बुल आलमीन दे कुन कह के होण ते बने होण इमाम हसन ते हुसैन वास्ते, उन्हां दी खूबी मौलवी शकूर की बयान करे कि एडे सोहने सन। ये तो सिर्फ एक दसन वास्ते तो समझाने वास्ते गल करना पिया मैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोवे महल वेखे, वेख के फरमाया जबरील एदा रंग सुर्ख क्यों है, एदा रंग सब्ज क्यों है? इको जह होंगे या मुख्तलिफ होंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूं अजे नहीं पूछया, रिजवान ने जन्नत नूं पूछया, उन्हें मुँह थले कर लिया तो चुप कर गया। सरकार ने भी अल्लाह शाह फरमाया यार मैं तेन पूछया है इस महल का रंग सुर्ख क्यों है, यदा रंग सब्ज क्यों है? है दोवें सोहने ने, शुआवां बड़ियां ने, अखां मांद होंदियां ने, अखां ताब नहीं वेखण दी। तो फरिश्ता नज़र थले करके खामोश रहा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, अर्ज की मेरे आका ये हिम्मत नहीं कि गल करे, सोने जब मैनू पूछो तो मैं दस दिया, आपने मैं दसो। उन्हें कहा जो सुर्ख महल है ना, ये तो छोटे साहबजादे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और आखिर वक्त ये सुर्खी रंग मायल इस गल ते दलालत करती है वह सारा जिसम लहू दे नाल लत-पत होया होवेगा जदों इस बारगाह दे विच हाज़र होवेगा। और यह सब्ज सुच्चे जमुरद दा जिहदियां शुआवां अखां नूं मांद करदियां ने। या रसूल अल्लाह ये वड्डे साहबजादे दा महल है जिहदा नाम इमाम हसन है। आखिर वक्त उन्होंने जहर दिता जाएगा, वो जहर की वजह तो वह रंग सबज होगा, उस गांव में इस महल का रंग सबज होया। तो सुबहान अल्लाह, पहली बात है मेरे दोस्तों, सरदार हुंदा ही वो है जिहदे विच सारियां खूबियां होण, सारियां खूबियां। बादशाह होवे, अकल वाला होवे, 5 टाइम का नमाजी होवे, तहज्जुद गुजार होवे, खुदा शनास होवे, आकमत बीनी होवे, ओहदे लूण दे विचों खुदा दी जात दा इश्क टपदा होवे, तो फिर तो बादशाह। तो जे हर लूण नूं च हिरस ते लालच ते शावल में टपकदी है तो फिर वह पाजी है, फिर वह कुत्ता है, वह बादशाह नहीं है। कि जरा वो खाण वास्ते और जेड़ी शाह लभे तो जिवें लभे, तो जेड़े हाल ना लभे वो खिंच के लाई जाए। मेरे दोस्तों, बादशाह वो सन केड़े? अबू बकर सदीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत महमूद गजनवी। ये
बादशाह सन जिन्हों ने पिछली रात उठना अपने मौला के हजूर सजदा करके जबान के उत्ते तस्बीह होनी ते रात को खलकत का पारा आप देना। जिहड़ी अजकल दी बादशाहियां ने इन्हां तो खुदा बना देवे, इन्हां ते गल करने वास्ते जरूरत नहीं कि बंदा गल करके अपनी जबान खराब करे। तो हाजरीन, बादशाह वो होण जिन्होंने खुदा शनासी और आकत बीनी दी अल्लाह की जात ने तौफीक दी होवे। यजीद का पुत्र एक मुआविया बिन यजीद, यजीद के मरण तो बाद तख्त नशीन होया। 10 मिनट उन्हें बादशाही की तो उन्हें सिर्फ इन्ना ऐलान किया, लोगों ये सारी कायनात को मार दियो जो इन्हें जुल्म किया है। बादशाही का हक अबू बकर सदीक का सी, बादशाही का हक हजरत उमर का सी, बादशाही का हक हजरत उस्मान का सी, बादशाही का हक अमीरुल मोमिनीन मुर्तज़ा का सी। बादशाही के वो पैरोकार सन जिन्होंने जाना दिल ते रूह मुस्तफा की इश्क के लबरेज सन। उन्हें आख्या मैं इस लोगों लायक नहीं, मैं सिर्फ ऐलान करना सी ऐ तुहाडी बादशाही है। ऐसा गोशा नशीन होया 40 दिन मरिया होया बाहर निकलिया। पुत्र यजीद का 40 दिन मरिया बाहर आया। 10 मिनट सिर्फ उन्हें तकरीर की है, उन्हें लोगों को दसिया है कि इन्हों की आ खबासत है, इस वास्ते इन्हें किया है, ये आ चाहते सन। बादशाहियां उन्होंने लोगों दी सन क़यामत तक दुनिया उन्होंने नाम लेंदी रही, इन्हों के क़यामत तक लानतां पाउंदी रही। 10 मिनट सिर्फ उन्हें वाज किया। 10 मिनट तो बाद उन्हें चाबियां रख के उन्हें कहा लोगों मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने प्यो तो बाद मैं बादशाह बना। मैं तो प्यो नूं प्यो समझदा सा, लेकिन उन्हें बन के नहीं विखाया। उन्हें कहा मैं वाज करा, तकरीर करा, आले रसूल की शान बयान करा। उन्हें आ करतूत भुलिए। उन्हें कहा मैं लोगों को मुँह विखाउण जोगा नहीं। उन्हें कहा मैनूं कोई वेखे ना। अंदर बड़े 40 दिन मरिया होया बाहर आया। तो बहरहाल गल जरा ये करनी सी, बात तो करनी चाहिए हो रही, लिहाजा एवं थोड़ी जी बात भी जिन्हें एक करतूत की है इन्होंने फिर की होया। क्या इन्हें ऐशा कीतियां, इन्होंने जगीरां मिलियां, इन्होंने जायदादां लभियां, इन्हें जिंदगी ऐश नाल बसर की? ना 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 ना, इन्हों का एक दिन भी सुख नाल नहीं लग्या। जौना हजरमी जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा कमीज लाया सी, उसकी शक्ल सूर दी हो गई। जिन्हें आपकी पग लाई सी वो मोरियां का पानी पींदा सी। जिन्हें शबीर बिन मुबारक ने तलवार खोई सी वो गोबर ते गंदगी खांदा सी। काहिल बिन हरमल जिन्हें अली असगर नूं तीर मारिया सी वो कोड़ दे विच मुबतला होया। ये सारे काम का बानी जरा थोड़ी जी पिछों गल करा। मुख्तार सखवी उस जमाने का जिन्हें वागडोर हुकूमत की संभाली और अहल बैत का बदला लैन वास्ते उन्हें कूफा ते दमिश्क ते शाम ये तमाम लोगों को पिछे लाया, आप अगे लगा। उन्हें आख्या इन्हों चुन चुन के मारना है, तो मारिया का मैं उस तरह जिस तरह क़यामत तक दुनिया गल्लां करती रहे। सब तो पहले उन्हें आख्या अमर बिन साद ते शिमर नूं लियाओ जड़े मुतफिक होके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सिर कलम करके इन्हां नेज़े टंग के ते नेज़ा बुलंद किया सी। अमर बिन साद शिमर दोवे लियाते गए। वेख के अग भगौला हो गया। उन्हें आख्या मैनूं दसो उस टाइम तुहाडा ईमान ते दीन कित्थे सी? जिस नबी का कलमा पढ़िया, जिन्हें राह हदायत दा विखाया, और जिन्हें दोज़ख तो दूर ते जन्नत के नेड़े किया, और जिन्हें रब की शनासाई कराई, क्या वह यह सिला जरा तुसां दिता? उन्हें आख्या इन्होंने धुप्पे झुमेखा अजाब करो, ये 4-4 किल पैरें ठोक दिओ तो 2-2 हथा ही ठोक दिओ, और भारे पत्थर सीने के उत्ते रख दिओ, ये सिसक सिसक के इन्हां दी जिंद निकले। यकालख तलवार मार के खत्म हो गया तो छेती मर जान दे। इस तरह ना मारो इन्हों। और फिर इवें किया गया
बाहर धुप्प हत्थां च किल ठोके, मेखां मोटियां ठोकियां, पैरों च मेखां ठोकियां, उत्ते भारे पत्थर रखे, उत्ते 10-10 बंदे निगरान मुकर्रर किए कि कोई बंदा लावे ना या पासा परतन ना दे। नाल उस आख्या मैनूं ये दसो उसले तुहाडा ईमान कित्थे सी जदों फातिमा दे लाल दे उत्ते तुसां खंजर चलाया? क्या उन्हां दा ये हक है जो तुसां अदा कीता? और रसूल अल्लाह कहिंदे गए और ये मेरी आल है, इहदे नाल प्यार करके दिन माशर ते मैनूं मिलिया जे। और मेरी आल दा जिन्हें पल्ला फड़िया होवेगा उहनूं ना कबर च खौफ है ना हशर च खौफ है। तो बात थोड़ी यही करनी सी। शिमर अमर बिन साद इस तरह चुमेखा किया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिहड़ा कूफे तो फौजां घल्लदा सी, जिंदियां पिछां अज तो 4-5 जुमे छड़ के पिछां मैं बात कर चुका हूँ अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की। वो नस के बसरे चला गया। मुहम्मद बिन इब्राहिम बिन अश्तर नूं इस मुख्तार सकवी ने फौज दी। उन्हें आख्या राह च आराम नहीं करना, राह च खलोना नहीं, राह च बहना नहीं, जब तक तुसी बसरे अपड़ो ना तो जब तक सारे कुत्ते की मौत मारना जान चाहे आराम नाल बहना नहीं। मेरे दोस्तों खुशी होती है, किसी को खुशी होती है नेकी का काम करके, उन्होंने खुशी हुई सी बुरा काम करके। लिहाजा ये नहीं सी पता उन्होंने कि एक तो ताकत उत्ते हो रही है, होर तो उत्ते ताकत हो रही है, एक तो एक वध के ही है। तुहानू गल याद होवे अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर फड़िया, विचों कतरा खून का निकलिया, ओहदे जुब्बे ते पिया, जुब्बे चों निकल के कबा ते पिया, कबा तो निकल के कमीज ते पिया, कमीज तो निकल के सलवार ते पिया, सलवार तो निकल के जानू च डिगा, तो जानू के विचों निकल के थले जमीन च डिगा ते लुक गया। उस थां ते अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नूं जख्म होया, नाफा की कस्तूरी बनता तो फिर भी बो नहीं आती सी। जेड़े पासे बहता सी लोग उधर 3-3 मील उस बो दे नाल उधर सौ नहीं सन सकते। और इस मुहम्मद बिन इब्राहिम बिन मालिक ने इस जख्म तो पछाणिया सी कि यह अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मरे पे। बहरहाल यजीद यदा एक मुसाहिब सी सरजून बिन मंसूर, ये दोवें रल के ज़िना करते सन, अव्वल दर्जे के जानी सन, शराबी सन। फिस्को फजूर दे विच इन्हां दा एका सी। तो एक दिन बाहर शिकार नूं गए, पिंडों बाहर एक डेरा सी, उत्थे रूमी नस्ल की राब की एक बेटी सी। वो बेटी उसकी बड़ी खूबसूरत सी। वो गुसल किया, उन्हें वाल सुकाउण वास्ते अपने वाल झाड़ रही है। इतफाक दे नाल बूहा लत्था रह गया, या हवा नाल खुल गया, या कोई रब की जात की रजा इस तरह सी। यजीद की झाती पई, इन्हें सीटी मारी, उन्हें अज वेख्या, छेती साइड ते हो गई। उन्हें इश्को मुहब्बत के उत्ते चंद शेर खलो के पढ़े। औरत सुनती रही, साइड से होकर वेखती रही, अता कि वह चला गया। दूजे दिन फिर आया। और रोमी नस्ल की औरत कह लगी, तू जदों होना वे ना कला आई, ए मंसूर नूं नाल ना ले आई, कला आई। उन्हें आख्या ठीक है। यजीद पिछा मुड़ गया। रात पई, उस धी ने अपने बाप को आख्या, अब्बा जान गो मैं औरत हाँ, औरत के उत्ते ऐसा काम फर्ज नहीं, पर अब्बा जान मैं इस तरह नहा के वाल सुका रही सा, ये यजीद की मेरे तो झाती पई है, ये वक्त का हाकम है, बादशाह है, ये कोई नवा गुल खिला देवे, फौज घल के मैनू चुकवा के लै जावे। अब्बा जी तेनू ये गल चंगी है या कि मेरी एक सलाह मन्ने तो वो चंगी है? उन्हें बेटा तेरी सलाह की है?
उन्हें आख्या अब्बा जान सलाह है कि मैं इनू कल्ले नू बुलावा, इनू शराब पियावा, हमस हऊ रैन दे विच घाह दरख्त जंगल उत्थे लै जा, जो शराब दे नाल मस्त हो जाए तो मैं खंजर के नाल दा ढिड पाड़ दिया, ये मर जाए ताकि क़यामत तक दुनिया आंदी रहे कि एक औरत ने फातिमा के लाल का बदला लिया है। होवे औरत सुभान अल्लाह। मैं कई बार आना होना और औरतां भी जड़ियां ने और मर्दां नालों वध के अगे लग जांदियां ने। अच्छा चला इन्ने सारे बैठे हैं बंदे, तुसीं सियाने जे, बाबा भी जे, लतीफ भी जे, साह है, मकबूल है, भाई ठीक है, इन्ने सारे तुसीं सियाने बंदे जे। औरत ते मर्द ठीक है, अगर औरत मर्दां नालों वध काम विखाए तो फिर वह मर्द होया ना। तो जे एक मर्द दा पिछली रात वजू करो तो आखे मैंने पाला लगता, तो औरत मसले से खड़ी हो लानत है उसी मर्द भी दे उत्ते। कुछ थोड़ा जा बंदा सोचे गल नाल, एक दाढ़ी का ना ही मर्दमी नहीं कि दाढ़ी है तेरी तू मर्द है, और तेरी मर्दमी अकल दे नाल है, तू मर्द ताकत दे नाल नहीं। जे ताकत दे नाल कोई मर्दमी मिलनी होंदी ते हाथी ते शेर ते घोड़ियां नूं मिलदी। ये तेरी अकल दे नाल तेनू मर्दमी ते अशरफुल मखलूकात किया गया है कि तेरे च अकल है, तू अकल दे नाल अपने रब नूं पछाणना ते दी जात अगे सजदा करना। होवे औरत, मैं एक औरत की थोड़ी जी गल करना, मेरी बात पर गौर करना। हजरत माई सफूरा, शायद तुसें नाम सुनिया या नहीं सुनिया? सुनिया, फिर सुनिया भी मेथों ही होवेगा। बीबी सफूरा, सफूरा उसका नाम सी, कामल वली अल्लाह सी, कामल वली अल्लाह सी, सफूरा नाम सी। परवरदिगारे आलम की बारगाह जी दुआ करती सी, खुदा कबूल कर लेंदा सी, खुदा कबूल कर लेंदा सी। कई लोगों ने उनके हाथ से बैत की, साड़ा हादी है तो मुरब्बी है, साड़ा मुरशद है। बगदाद दे विचों एक दिन लगे अली हैदर जिदियां सेरफियां या शेर तुसा टीवी के उत्ते या रेडियो में आउंदियां सन, अज तो 20-25-30 साल पहलों मैं भी सुनता सा। वो मेरे एक दिन उस्ताद ने की पिया सुनना है, मैं जी मार्फत की गल है तो मैं चला सुनना पिया। और या मैं रेडियो ही ना सुनने लग पे भी सब कुछ याद करी। और मैं आख्या नहीं जी मैं सिर्फ है को मार्फत की बात सुनना। शाह हुसैन ओदी मैं कवाली या गज़ल सुन लैनी, या मतलब ये अली हैदर का मैं कलाम सुन लेना। ये अली हैदर मुदर्रस से आलम से बच्चों को पढ़ाता से, किताबां तफसीरां हदीस दियां अगे पईयां, तालब इल्म बैठे कोलों बीबी सफूरा लंघ पई ते 4000 मरीद ओहदे नाल, 4000 मरीद ओहदा नाल, बीबी सफूरा अगे 4000 मुरीद पिछे। किसी मुंडे ने मखौलचा किया, उन्हें हलो ये औरत पीर बनी है, मर्द पिछे तो बीबी अगे। कच्चा जी गल की जरा रिकॉर्डिंग आ जाए दी, तुसी आप ही समझ लो कि तालब इल्म होन, अगला मूँह होवे, अकल ना होवे, शनाशाई होवे ना, तो फिर उन्हें किहो जिहा मखौल किया होवेगा कि बीबी अगे तो 4000 बंदा पिछे, जाने लै की मामला है। अली हैदर दा सुनदा सी पिया, उस्ताद कोल बैठा है, चंगा हुंदा तो फौरन दबकदा, खबरदार जिन्हें फिर गल की। लेकिन वह भी हस पाए भी माड़ी गल है ना, जिवें बैठ के पिछे बैठ के लगे होण। वह भी हस पाए, जल्द हस पाए ना तो बीबी सफूरा का दिल रोशन सी, अनवारो तजलियात दे नाल आप आईयां पिछा मुड़ के ते आपने मैं अली हैदरा साढ़े लो वेखे ना। वो अली हैदर मूँह ही थले करके आंदा है, अजी गैर महरम वालों वेखना मना है, गैर महरम वालों वेखना हराम है। आप फरमाउण लगे अली हैदरा गैर महरम कौन है? वो जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो तो एक फिरके च आ गया, वो तो एक खांचे च आ गया,
वो तो एक गिरोह च आ गया, वो गैर तो काफर होया, मुनाफिक होया, तो फासिक होया, तो फाजिर होया, और तू भी कलमा गो तो मैं भी कलमा गो, ये फिर गैर केड़ी गल रह गई। अली हैदर ने समझिया लै बई आ मसला भी अज तक हदीस नहीं सी पढ़िया जरा इन्हें समझाता, गल की समझ लग जाए तो गल वाहवा है, वो गल है ना समझ आ जाए। जदों मुसलमान, एक मिनट मैं रोक के गल जरा थोड़ी जी कर ला, जदों मुसलमान मक्का छड़ के हबशे गए ना, 83 मर्द 18 औरतां, मक्के दे काफरां ने जिउना महाल कर दिता, छड्डण ते शहर मजबूर हो गए। रसूल अल्लाह ने खुद फरमाया जाओ चले जाओ, घर छड्ड के जाना औखा बड़ा है, घर छड्डना, औलाद छड्डनी, रिश्तेदार छड्डने, फिर ना उत्थे मकान, ना कोई यार, ना कोई दजार, ना कोई खुरदो नोश, ना कोई वाकफ, ना कोई बंदा, उत्थे जाके रहन का बंदोबस्त 100 सोचां होंदियां ने। लेकिन महबूब का हुक्म सी कि तुसीं चले जाओ। नजाशी बादशाह अपने हाँ किसी ते जुल्म नहीं होने देंदा, तुसीं चले जाओ। उंज सोचां आउंदियां सन भी खावांगे कित्थे, रवांगे कित्थे, मंजी बिस्तरा सौ बैस सौ। लेकिन जेड़े आशिक सन ना, उन्हें यही गल आखी, उन्हें आखा चुप करके टुर पवो, क्योंकि महबूब का हुक्म है। और मैनू यकीन है बादशाह साडा नौकर होके रहेगा, सानू भेजदा कौन पिया है, सानू घलदा कौन पिया है, असीं आखे किदे लगे आ, असीं चले किदी जात वास्ते हिजरत करके आ, असीं किदे नाम वास्ते चले आ। तफसीर च पढ़िया है, वो आंदे ने हे हुक्म माहिदा फर्ज आ सानू उजर ना कीता जांदा ई, हे हुक्म माहिदा फर्ज आ सानू उजर ना कीता जांदा ई, जागे भाग नमानिया मजी जद रब माही लियांदा ने, जित वल बुगण शेर चलांदे ओ नहीं माल लजांदा ने, जित वल बुगण शेर चलांदे ओ नहीं माल लजांदा ने, आख फकीरी उजाड़न नाही छेड़ू मगर जिन्ना दे ने, आख फकीरी उजाड़न नाही छेड़ू मगर जिन्ना दे ने, जिन्ना दे पुश्त पनाह पिछे होण उन्हां दा कोई नुकसान हो सकता। वो 18 मर्द ते 18 औरतां ते 83 मर्द उत्थे गए, गल्लां बातां होईयां। बादशाह क्या साडे रेस्ट हाउस दे विच रवो, तमाम खर्चा सरकारी जाया करेगा। नाल बादशाह ने फरमाया जिहड़ा तुहाडे मुहम्मद मुस्तफा दे कलाम उतरिया है वो मैनूं पढ़ के सुनाओ। तो हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें सूरत मरियम पढ़ के सुनाई, तो नजाशी बादशाह दी अखां चों हंझू जारी हो गए। नाले रोवे तो नाले के सादा का हाउलाए, सादा का हाउलाए नफरू व सादा का नबी हम वल्लाहि अला मा यज़ीदो ईसा इब्न मरियम अला मा यकूलो हाज़िहि रजलो वला वज़न हाज़िल अब्दो। उन्हें आख्या जड़ियाँ गल्लां इस बंदे सुनाइयां ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतलक, ईसा अलैहिस्सलाम इन्हां गल्लां दा ही मालक है, वो अल्लाह दा रसूल है, वो खुदा दा पैगंबर है, वो कलमा तुल्ला है, वो रूहुल्ला है। उन्हें आख्या तुसीं इत्थे इज्जत ना लवो, तुहाडा खाना पीना पानी कपड़े पोशाक बीमारी दुआ हर शय सरकारी होवे दी, सरकारी थां ते रहन। तो फिर उन्हें आख्या मैं तैनूं आख्या सी ना जित वल बुगण शेर चलांदे ओ नहीं माल लजांदा ने, आख फकीरी उजाड़न नाही छेड़ू मगर जिन्ना दे ने। उथों दा 300 बंदा पादरी नजाशी बादशाह के दरबार च रहन वाला, उन्हें आख्या ए बादशाह सलामत जे सानू छुट्टी देवें असी मक्के जाइए, असी उस मुहम्मद मुस्तफा नूं वेख के आइए, नाले ये कलाम ये कोलों सुनिया है, एडी हलावत ते शरीनी वाला है, जदों महबूब दियां लबां च सुना दे फिर कैसी बात होगी। 300 पादरी तैयार होया, आलम अंजीर दे आलम
तो फिर ये नहीं सन आलम सिर्फ हबशे दे, वो कई मुल्कों के चुने हुए आलम सन। और अंजील का अबरानी दे विचों ना तर्जमा किया सी, यानी एक बोली तो दूजी बोली चो ना अल्लाह की किताब नूं फैलाया सी। बादशाह आख्या चले जाओ। 300 बंदा हबशे तो चलिया तो मक्का मुकरमा आया। जरा गल की समझाओ ना अकल जिथे आ जाए, जिवें माई सफूरा ने अली हादर नूं आख्या, इस गल मैं मिसाल देन लगा। जिसले ये 300 बंदा आया, आउंदिया नाल सरकार नबी अल्लाह के चेहरे ते झाती पई ना, तो वेख लैसा बेवजह किज़ाब, ये झूठे बंदे का चेहरा नहीं, ये सच्चे बंदे का चेहरा। नाले रब ने बनाया जो होया होवे, क्यों ना जिदा खुद खुदा आशक होवे ओदी दुनिया सिफतां क्यों ना करे। और जिदे सिर दे उत्ते लौ लाख दा ताज होवे, और जिदी जिंदगी दी खुदा कसम खांदा होवे। वेंदे नाल उन्हें आख्या लैसा बेवजह किज़ाब, ये झूठे बंदे का चेहरा नहीं, ये बंदा सच्चा है। उन्हें आख्या मन तां असीं उत्थे ही लिया सी, पर कुझा सुनना कुझा वेखना, वेखण का फर्क हो रहा, सुनन की गल हो रही। उन्हें कहा जिवें सुनिया उदों वध पाया है। सरकार दे कोल बैठे ताबूर सी उहदा नाम, जिहड़ा 300 बंदे का अमीर सी, सारियां तो वड्डा वो आलम सी। वो ताबूर ने आख्या हाँ जी गलबात मैं करांगा तुसीं करो दे। उन्हें आख्या नहीं जी तुसीं करो, असीं तुहाडे नाल आ, तुसीं गल करो। ताबूर ने आख्या या रसूल अल्लाह असीं मानने तू अल्लाह दा रसूल है। रोड़ गुआइयां ना भी देंदे, दरख्त चल के ना भी आउंदे, जानवर गुआइयां ना भी देंदे, चन्न दा फाक ना भी हुंदा, सूरज गया पिछा ना भी आउंदा, ते सोहणिया जिड्डा तू सोहना है ना असीं मन्नण नूं तैयार हां कि तू रब दा रसूल है। तू जिदा सोहना है ना असीं उंज मन्नण नूं तैयार हां कि तू अल्लाह दा रसूल है। पर सोहणिया मैं दो को गल्लां करनियां चाहना, मैनूं उन्हां दा जवाब चाहिदा है। आपने मैं खुले दिल नाल गल कर। ताबूर ने गल की कि यार रसूल अल्लाह इंसान दा ते खुदा दा तल्लक किस तरह है। खुदा दा इंसान दा तल्लक किस तरह है। आपने फरमाया जिस तरह लफज तो मैना दूर नहीं, लफज तो मैना दूर नहीं, फुल तो खुशबू दूर नहीं। आसमा खुशबू का तो फुल का फासला है। उन्हें कहा जी नहीं, आपने जो फुल तो खुशबू दूर नहीं, लफज तो मैना दूर नहीं, जिस्म तो जान दूर नहीं, इस तरह खुदा की जात इंसान तो दूर नहीं। जाई तबूर ने जिसले सुनिया ना, उन्हें किताबां बड़िया पढ़िया, इलम बड़ा हासिल किया, बड़ा बड़ा दूर गए, पर महबूबा जो तू अज मसला हल किया है ना, अज जो तुसा नुकता समझाया है ना, यहो जिहा सोहणिया किसी को समझाया वेख्या नहीं। उस तबूर ने आख्या सी दाल दरस तेरे ने दरस भुलाया, दाल दरस तेरे ने दरस भुलाया, मुल्लां ते मुफ्तियां काजियां नूं। मुल्ला आंदे ने जिहड़ा 60 इलमां ते माहिर होवे उहनूं मुल्ला आंदे ने। तुसीं किते हो ना कि जिहड़े पिंड दे मसीत रहंदे ने मुल्ला, इन्हां लोकां नूं मुल्लां दे मैणे दा बेचारिਆਂ नहीं पता हैगा कि इहदा मैणा की है। अगर मैणे दा पता लग जाए तो ਉਹਦਾ पिता ना पाड़ जाए कि मां दा की पिया वां, ਉਹਨੂੰ समझ ना आ जाए कि मैं गल की पे करना। ਉਹਦੀ बेअकली है, ਉਹਦੀ ना समझ है। ਉਹ जिस तरह मिसाल मशहूर है ना, एक वछे नाल जिमीदार नूं बड़ा प्यार। आ जिमीदार बैठे ने विच, कोई कोई जानवर ऐसा होंदा जिहदा प्यार बड़ा होंदा, मुठ को खा ले, मझ को चुकते भी वो वछे के या कटे के पाई दी है भी यारे बाबा सोहना जरा। वो वछे नाल जिमीदार दा बड़ा प्यार। वो कुआं नूं मुठ पट्ठियां दी भी बाबा हरियावल जरा कुआं दे गहरा दे करे बाबा जरा पले दा ते खूह चंगा गेड़े दा, खरास चंगा गेड़े दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करे। ते रात नूं उंज भी अपनी मंजी दे कोल बन्ने करे, ਉਹਦਾ जिसले जी करे कंड ते थापी मारन लग पे करे कि मेरा बच्चा कितना सोहना है।
दिन शेर आया तो बच्चा खा गया, शेर आया बच्चा खा गया। वो तो शेर खड़ा तो रात ही हनेरा, वो जिमीदार है तो बच्चा समझ के कण के हथ फिर नाले झाड़े आके किसी दिन होया तो बड़ा वाहीवान होवेगा, ये खूह भी गेड़ेगा खलास भी गेड़ेगा, ये गड्ढ के जो भावें हला में जो भावें सुहागा ना फिरो, ये सारे काम करेगा। वो नाले कण के हथ फेरे तो नाले आखे काम बड़े करेगा। शेर ने आख्या जे जरा को होवे चुटकारा दिन का लगा या जरा को होवे तेरे हाथ शमा रोशन दीवा होवे जरा को बादा मेरी भयानक शक्ल के उत्ते पै गया तेरी झाती ते तू पुट्ठा हो गया ना जा पर मैं हाथ कि फेरना पाया। हाजरी ने जे पिंड के लोग मुला ये नहीं पता सी मुला आंदे कि उन्हें जो तेन मेहनत का पता लग जाए तो उन्हें तबूर ने आख्या कि दाल दर्श तेरे ने दर्श पुलाया मुला ते मुफ्तियां काजियां नू तिन्हां तिन्हां दा नाम लिया मुफ्ती मुफ्ती मुला ते काजी। मुला होया जिन्हें 60 इलम पढ़े होण ते मुफ्ती वो होवे जिहड़ा हलाल ते हराम दा फैसला लिखदा होवे, तलाक दा फैसला लिखदा होवे, हराम ते हलाल नूं अलग अलग बयान करदा होवे, उहनूं मुफ्ती आंदे ने। मुला हो गया 60 इलमां दा माहिर, मुफ्ती हो गया हलाल ते हराम नूं खोल के बयान करने वाला, ते काजी हो गया वो जिहड़ा घर सुत्ता है ते कतल 300 मील दूर होया है उन्हें गल ही चो लभ लिया या कातल तेन फांसी का हुक्म दिता है बेगुनाह तेन बरी का हुक्म दिता है। मेरी बात की समझ लगती। दाल दर्श तेरे ने दर्श पुलाया मुला ते मुफ्तियां काजियां नू। मुला भी आखिर एवं तो नहीं ना बन जाता जिन्हें 60 इलम पढ़ने ने, वो मुला एवं नहीं बनया। तबूर कह लगा या रसूल अल्लाह जिहड़ा तुसां नुक्ता खोलिया है, जिहड़ा तुसां मसला हल किया है, ऐ मेरे महबूबा दाल दर्श तेरे ने दर्श बुलाया मुला ते मुफ्तियां काजियां नू। इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे, इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे मस्तर मुजारिया माजियां नू। इत्थे सरफी नावी जरा थोड़ी जी बात पर गौर करना। मैं 2 किताबों का नाम लिया सरफी ते नावी। इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे, ये 2 किताबां केड़ियां ने? असरफ उम्मिल अलूम व नहव अबूहा। असरफ उम्मिल अलूम है, सर्फ सारे इल्मां की माँ है ते नाव सारे इल्मां का बाप है। असरफ उम्मिल अलूम व नहव अबूहा। जदों असीं नाव पढ़ते हैं मेरा उस्ताद का पुत्र है सारे ही नस नुस जाना एक नहीं इत्थे रहना। मैं क्या उस्ताद जी रहना रब का नाम है मौलवी शकूर नहीं नस के जाना भावें मैं डंडा थोड़ा किड्डा भी भारा बहुत है। डंडा तो ही बहुत है सबक ना सुनाया तो जब मैं सबक आने तो पहलों याद करके बैठा हो तो फिर डंडा तुसीं क्यों बहुत है? उन्हें कहा मेरे डंडे तो नहीं है सर्फ तो डरते भज जाते रहे। मैं क्या मौलवी साहब जी अपनी रोटी चोपड़ के मेरे अगे ना रखे तो स्वाद कहता होया पढ़न का। मैं आख्या मेरा उस्ताद अपनी रोटी मेरे घर रखता सी मुंडे नूं खो यारे पढ़दा बाबा। दाल दर्श तेरे ने दर्श पुलाया मुला ते मुफ्तियां काजियां नू। इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे मस्तर मुजारिया माजियां नू। हुण मस्तर की है, मुजारिया की है ते माजी की है? थोड़ी जी इहदी तशरीह करनी है। जरा तुसीं जिमीदार बैठे जे तुहानूं इस तो अगले बैद की तशरीह कर लेने जरा ये सौखा निबेड़ देने आ। इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे मस्तर मुजारिया माजियां नू। जदों फेल दे विच तगैयर होवे तब्दीली होवे ते ला महाला अमर दे विच तब्दीली आउणी आउणी है। देखो ना मिसाल के तौर पर एक लफज है लम लम्मा लाम अमर लाम नहीं 3 शर्तिया या ये भी औखे ने सबक तुहानूं समझ लगी। इन्ना अन्ना 2 लफज ने इन्हें चो लफज 4 ने इन्ना अन्ना जन कहे ते हमजा मफतूआ। ये अन्ना जरा है जदों लफज शुरू च आ जाए ना अगले लफज उत्ते लाम हाला जबर करनी पै दी।
मिसाल के तौर पर किसी कलमा पाने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह इवें गल शाह जी गौर करे जे तुसीं तां पढ़ाते जो मास्टर जे बाकी भी सारे समझ लग जाती कलमा पढ़ी दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह दाल के उत्ते पेश पड़ी दी है जो बांग चावे तो अशहदु अन्ना आखा दे अशहदु अन्ना मुहम्मद दर रसूल अल्लाह क्योंकि अन्ना ने आके दर कर दिता अन्ना ने जबर कर दी है ये सरफी नावी का कायदा इत्थे ही हुण तुसीं समझ लो इत्थे सरफी नावी भुल भुल पा जांदे ते मस्तर मुजारिया माजियां नूं जदों खत तेरे दे खत डिठे जदों खत तेरे दे खत डिठे भुल गई व्याज व्याजियां नूं जदों खत तेरे दे खत डिठे वो खत की है तेरा खत जो तेरे खत दे खत डिठे वो खत की है वो तुसीं जानदे हो जो पहले जमाने में लोग खत लिख के घालते सन खत एक लिखन लग भी जाता कि बंदा खुश खत इसकी लिखाई बड़ी सोहनी है ये खुश खत एक खत वो बंद करके लिफाफा तो मोहर लवा के डाके पा देना वो खत उन्हें की आख्या जदों खत तेरे दे खत डिठे दोवां पासे ध्यान करो खत भी वेखो तो विच खत वेख्या जदों खत तेरे दे खत डिठे भुल गई व्याज व्याजियां नूं वो खत की है खत घल्लिया किन्ने खत लिया कौन खत आया किदे बल्ले ते खत लिखिया किदे बल्ले खत घल्लण वाला अल्लाह दी जात लियाउण वाला जिब्राईल ते खत दा नाम कुरान पाक आया मुहम्मद मुस्तफा ते आया सारी उम्मत वाले क़यामत तक जिहड़ी उम्मत आउणी सी सारी उम्मत वाले जदों खत तेरे दे खत डिठे भुल गई व्याज व्याजियां नूं मुहम्मद बूटिया यार दी वेख सूरत भुल गई नमाज नमाजियां नूं मुहम्मद बूटिया यार दी वेख सूरत जरा मेरे वाले ध्यान करो थोड़ी जी गल एवं मुहब्बत प्यार दी इत्थे करके जाना है अज लतीफ भी माशाअल्लाह मेरे नाल गया सी रफीक भी मेरे नाल गया सी चलो मकबूल का साला ना बाहर मिसिया कला चला गया चलो गया तो है ना बाकी होर भी आ सरवर भाई है अल्लाह ताला की जात ने इनू भी कर्म किया तो फजल किया उसकी जात दे अगे कोई थोड़ा वो जो चाहे आ मुस्तफा यानी किन्नी बारी रब ने नसीब किया जिन्होंने जिन्होंने नसीब किया है इन्होंने सारिया वेख्या है नक्शा मैं दसना इंज महराब है तो सरकार का हुजरा इत्थे आ अगे महराब है पिछे किन्नियां सफा ने हुजरा शरीफ आस पासे आ जिसले सरकार ने आखिरी नमाज सहाबा कराम दी वेखी आपने फरमाया कसम बिन अब्बास नूं ना फजल बिन अब्बास नूं आख्या ते शकर गुलाम सी कोनू कि मैनू ना मोढ़ियां दे सहारे दे उत्ते मैनू दरवाजे तक ले चलो एक रवायत चाहता हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा एक चाहता फजल बिन अब्बास सरकार नबी अल्लाह मोढ़ियां ते हथ रखिया उन्हें इधर रखिया है मौला अली मुश्किल कुशा एक पासे ने एक पासे अब्बास के साहबजादे फजल बिन अब्बास ने सरकार नूं सहारा दे के लिया सरकार ने फरमाया जरा बूहे का पर्दा तो अगों पिछा हटाओ असी 23 सालों की मेहनत वेखीए और रब का जरा असी नाम लोगों को पढ़ाया है ये सफा बन के किवें खड़े ने तो रब की याद किवें खलोते हैं जरा 23 सालों की मेहनत असी वेखीए नाले मौला नूं आखिए मौला मैं इन्हें जोगा सा तेरी बारगाह दे मैं सारे लिया के खिलार दिते ने हजरत अली मुर्तज़ा ने जरा बोरी का पर्दा फकीराना वो पिछा हटाया तो रसूल अल्लाह के चेहरे दियां छुआवां दीवारां दे उत्ते पईयां हजूर के चेहरे दियां छुआवां दीवारां ते पईयां सहाबा कराम ने हब्बियां मार दित्तियां भी मसला छड़ दिओ यानी भी मार दी मसला छड़ दिओ रसूल अल्लाह आ गए यानी वो छुआवां वेख के मूँह तो काबे नूं सी ना हथ बधे ने लेकिन छुआवां को दिसदियां ने छुआवां तो बंदा को वेखदा है ना भावें गो किन्ना नमाज च सरकार पिछे ने पर्दा पिछा हटाया है वो नूर दियां छुआवां अगा आईयां तो सहाबा कराम का के नमाजा फिर पे पढ़ा दे सारी उम्र महबूब का चेहरा तो वेख लियो ना पिछा मुँह कर लिया मुहम्मद बूटे आ यार दी वेख सूरत भुल गई नमाज नमाजियां नूं
किसी को ये पता ही नहीं असी खलोते किदे अगे हाँ। नमाजी नमाज अपने मौला के हजूर च खला है, वह मौला उन्होंने वेंदा है, वह अपने मौला नाल गल्लां करदा है। सुभाना कल्ला हुमा वा बिहमदे का वाता बारा किस्मों का वाता ला जद्दों का वला इलाहा गैरो, वो गल्लां करदा है। फिर अपनी इमदाद चाहता है, अपनी खुशकिस्मती का जिक्र करता है कि मेरे मौला तू फजल किया तो मैं तेरे अगे हथ बन के खलोता, हुण मेरे ते मेहरबानी कर जिदन दिन क़यामत दा होवेगा उस दिन सोना मैनू रसवा ना करी, मैनू उन्होंने लोगों का राह विखा जिन्हों ते तेरा नाम होया है, मेरे मौला और राह तो दूर रखी जिन्हों ते तेरा गज़ब होया है। गल रब नाल करदा है, हथ इधर बंदे ने, रसूल अल्लाह चादर इधर उठाइए तो सारे मूँह रब वालों मोड़ के ते उधर नूं कर लै। मुहम्मद बूटिया यार दी वेख सूरत, भुल गई नमाज नमाजियां नूं, भुल गई नमाज नमाजियां नूं। मुहम्मद बूटिया यार दी वेख सूरत, भुल गई नमाज नमाजियां नूं। गल वो करनी है, मिसाल देन लग्या चोखा चिर लगता, मैं की करिया, फिर मैं मजबूर हाँ। बहरहाल ताबूर ने जिसले गल सुनी उस आखिया सोने बड़िया बड़िया किताबां पढ़ियां ते इल्म हासिल किए, पर महबूबा जी तुसां नुकता खोलिया है ना, ये किसी नहीं खोलिया। तो बात है जे गल की समझ आ जाए, इवें वो सफूरां च दी गल कर रहा है जिहदी मैंने मिसाल देनी पई। वो बीबी सफूरा उन्हें आख्या अली हैदरा मेरे वालों वेख्या ना, वो अं कर कहता जी गैर महरम वालों वेखना हराम है, जायज़ नहीं। आखूँ गैर महरम कौन है? कुल्लो मुस्लिम इखवान होना, हर मुसलमान भरा है, तो गैर महरम तो वो जरा गैर है। उन्हें आख्या किताबां बड़िया पढ़िया ने, हदीस पढ़ाई भी है बड़ी, ये मुदर्रस हाँ आलम हाँ, पर जो इन्हें मसला हल किया उसले फिर इंज वेख्या, जिहड़े बीबी सफूरा लो एक नज़र के नाल वेख्या, उन्हें पहली नज़र के नाल उन्हें कुतुबुल अख्ताब कर दिता। कुतुब के मुकाम के उत्ते बीबी सफूरा ने अली हैदर नूं पहुँचाया। जिसले पहली नज़र के नाल जदों नज़र उन्हां दी पई, निमा अरशो अगा लंघ गई, माही ने मेरी बांह फड़ लई। जदों नज़र उन्हां दी पई, जदों महबूब की नज़र पै जाए बंदा कुछ दा कुछ वेंदा उत्थों। अली हैदर ने जिसले वेख्या तो नज़र हुई ना पार, तो कुतुबुल अख्ताब की मंजिल के उत्ते माई सफूरा की पहली नज़र ने पहुँचाया। तो नाल आखिया लै अली हैदरा पढ़ा हुण असीं चले हाँ। तो पिछे बाली बच्चा छड्या, तो दरस छड्या, तालिब इल्म छड्या, तो मगर ही तुर पिया। उन्हें आख्या भुली पाए, सब पता ही नहीं सी लोग लगे कि पिछे फिरते हैं, पिछे ही तुर पिया। माई साहब ने फरमाया अली हैदरा जा घर जाके अपना बाली बच्चे को रोजी हलाल की कमा के खुआ, तो जा जाके दरस च बच्चों को पढ़ा। उन्हें आख्या नहीं माई साहब मैं हुण कोई तुहाडे कोलों फैज़ हासिल करके तो फिर ही जांदा, मैं कित्थे जाना, मैं हुण तुहाडा मैनूं बैत कर लो। उन्हें आख्या ना ना बैत कर लो, पहलों सोच लै, तेरे मुंडे भी हाँ 4000 पिछे बंदा अगे माई लगी है, हुण तू 4000 नूं छड्ड के मुंडे की गल सुन के फिर तू पिछे मेरे आ गया। उन्हें आख्या नहीं नहीं मैं तुहाडे नाल ही जाना। दरस छड्डिया, घर बाहर छड्डिया, आ गया तो अगे आ गया दरिया दजला। दरिया दजला, दरिया दजला 12 कोह चौड़ा है। एक नहर नहीं खानपुर वाली, बंदा परला पासा वेखे पे उरला पासा वेखे पे, वो भी ध्यान नाल नहीं बंदा लगे तो सुक्के कपड़े लैके भी भी नहीं लंघ सकता। तो दरिया दजला सुभान अल्लाह 12 कोह ओहदा विचा पार चौड़ा है। उत्थे जिसले आई तो बीबी सफूरा कह लगी अली हैदरा आलम बड़ा है, किताबां पढ़ाना है, हदीस पढ़ाना है, तो आ 4000 बंदा आ, तू भी है मैं भी हाँ, तो चल पार लगा इन्हों। हथ बन के कह लगा माई साहब मेरे च हिम्मत नहीं है कि मैं इन्हों पार लगा सका। आप कह लगे बस सके इस गल के उत्ते आलम बढ़िया, फिर दस यही आलम है तेरा, यही तेरे को इलम एक। माई साहब ने एक मुठ काने फड़े, एक मुठ काने फड़े, काने फड़े, वो लम्मे करके एक एक करके बेचा सटे से आख्या 4000 बंदा मेरे नाल खलो जाओ। वो कानिया की मुठ से 4000 बंदा खलो गया, तो आके सानू सीधियां पार लाने, सज्जे खब्बे नहीं होना, सीधे उन्हें आके पार लाया। 4000 बंदे जो कानिया की मुठ ने पार लाया ना, तो अली हैदर ने फिर किताब लिखी है। वो सारी नहीं मैं गल करदा, मैं थोड़ी जी गल करना। उन्हें एक लिखद्या 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 अल्लाह तो लगा लिखना,
बेते से जी मेखे दाल लिखता आया। जिसले लाम ते आया ना उत्थे उन्हें लिखा है लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे, लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे ते नहीं कोई माई सफूरां जिहा। लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे ते नहीं कोई माई सफूरां जिहा। ओ कखां दे तुले पार लगेंदी ओ बेड़ी दे सौवां पूरां जिहा। 100 पूर बेड़ी दा लंघाइए ते ना होवे ते माई साहब कखां दे कानियां दे उत्ते दुनिया लंघा देवे। लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे, लाम लख बड़े बड़े तरियाक हुंदे ने। कदी तरियाक वेख्या जे किसी ने तरियाक तरदा? मैं एक तरियाक वेख्या तरदा। कैसा वेख्या? पानी भी बेताशा है ते बाहवां भी इत्थे ने ते लगा भी सीधा गया है। मैं कोल खलोता सा, मैं कोल खड़ा सा। बाहर आके तो ना कहा शकूर कपड़े गिले तो नहीं हुए? मैं नहीं जी कोई नहीं गिले, सारे सुके ही ने, विचों लग के आए ने। लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे नहीं कोई माई सफूरां जिहा। कखां दे तुले पार लगेंदी बेड़ी दे सौवां पूरां जिहा। ओ बीबी फातिमा नाल मजाल ना इसदी शान जे इसदा हूरां जिहा। बीबी फातिमा नाल मजाल ना इसदी शान जे इसदा हूरां जिहा। सुभान अल्लाह। लिखण दा ही वल होवे, गल करन दा ही वल होवे। उन्हें आख्या बीबी फातिमा नाल मजाल ना इसदी, मैं उहदे नाल तशबीह नहीं देंदा, उहदे नाल रीस नहीं कर सकदे। माया नाल लखां दे विच किते बीबी फातिमा नूं ना समझ लिया जे। लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे नहीं कोई माई सफूरां जिहा। कखां दे तुले पार लगेंदी बेड़ी दे सौवां पूरां जिहा। मूसा दे ए बराबर नाही शान इसदा को तूरां जिहा। बीबी फातिमा नाल मजाल ना इसदी शान जे इसदा हूरां जिहा। कैसी घड़ी होवे दी जदों 4000 बंदा एक मुठ कानियां दे उत्ते पार लंघिया होवेगा। क्या वो अकल ते इंसान दी? मैं गल पा करना आ सारे जिन्ने बड़े जे मेरे ख्याल नाल तुसीं मेरी गल ते इतबार करन तैयार नहीं। मैं मुठ कानियां दे उत्ते 4000 बंदा खलो के पार लग किस सकदा? पर लेकिन जिन्हां दियां अकलां च रब दी जात ने गल पाई है, जिन्हां दे ज़हन च रब ने गल पाई है, जरा थोड़ी जी इत्थे गल समझ लो मेरे कोलों। जे रसूल अल्लाह मिराज ते जान 18,000 साल की रात होवे ते रब नूं मिल के आउण ते कुंडी भी हलदी भी होवे ते बिस्तरा भी गर्म होवे ते पानी भी हली वगदा पिया होवे ते जे बीबी फातिमा उहनूं याद करदी होवे ते फिर किहड़ा औखा उहनूं पार लाउणा। लाम लख दरियावां दे लहरी हुंदे ते नहीं कोई माई सफूरां जिहा। कखां दे तुले पार लगेंदी बेड़ी दे सौवां पूरां जिहा। मूसा दे ए बराबर नाही शान इसदा को तूरां जिहा। बीबी फातिमा नाल मजाल ना इसदी शान जे इसदा हूरां जिहा। माई सफूरां दी जात सपूरन, माई सफूरां दी जात सपूरन हैदर डंगरां ढोरां जिहा। उन्हें मैं तो डंगर ढोर हो के सारी उम्र लगाई है। और पता उदों लगा जो तेरे हाथों च हथ दिता है। माई सफूरां दी जात सफूरन हैदर डंगरां ढोरां जिहा। गल जरा वो करिए होवे औरत कम मर्दां नाल वध कर विखाए तो फिर मर्द है। मर्द दाढ़ी का नां तो पग का नां ही नहीं कि इंसान मर्द है। मर्द कम्मां नाल हुंदा है, इंसान फेलां नाल हुंदा है। इंसान फेलां दे नाल हुंदा है। जे वारिस शाह साहब रहमत रहमान ने वारिस फेलां नाल खराब हुंदे बंदे पा गुनाह तो जमदे नहीं। यानी फेल इंसान का कौल तो फेल का इंसान है तो जे कौल तो फेल ही नहीं तो फिर तेरी गल ही नहीं। अच्छा कई लोग ने वह वायदा करके मैं कल आवांगा तो मैंने तो चेता ही नहीं रहा। उन्होंने गुनाह गुनाह लगता ही नहीं कि मैं गुनाह पे करना।
आदमी ने झूठ मकर दगा फरेब हंसी मजाक तमाशा ये तमाम एडे गुनाह ने जो इंसान का जहन विच रच जाता है उन्होंने ये गुनाह गुनाह लगता ही नहीं क्योंकि फिर एवं गल है रोज़मर्रा का काम है रोज़ इस तरह काम ने मोमन का की काम है यह दो जो दो ने लब ने तुसीं कुरान ही पढ़िया मारा जल बहरैन ने जल तक जान पढ़िया बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ी जान मारा जल बहरैन यानी दो दरिया मिले दो दरिया मिले कुरान पक रब ने फिर केड़ा वो यो दरिया दजला है जिदा एक कंडा ठंडा ते मिठा ते चिट्टा ते दूजा पासा तलख खारा ते काला ते वगदे कट्ठे पे ने ना इधर वाला उधर जाता ना उधर वाला इधर आता मारे जल बहरैन जल तक यान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ी यान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यानी यह इंसान में दो दरिया कट्ठे चलाए ने एक दूजे ते चढ़ाई नहीं करते ते कई मीलों तक जाते हैं एक कंढे तो ठंडा तो दूजे पासों तत्ता एक पासों चिट्टा तो दूजे पासों खारा एक पासों मिठा तो दूजे पासों तलख इस तरह यह इंसान तेरे दो बुल जे ने ये भी मारा जल बहरैन ने इन्होंने मारा जल बहरैन समझो एक दी गल निकले तो उनका दिल जित लवे तो दूजे वास्ते गल करे तो दुश्मनी पा के रख दे एक नाल गल करे तो उन्होंने खुश करके अपना बना लै एक नूं गल करे तो उन्होंने अपने भी दूर कर दे एक नाल गल करे तो मिसल हलवे की होवे दूजे नाल गल करे तो मिसल मोहरे की होवे तो इस वास्ते इन्होंने आपस में इंज ना पढ़ाओ कि हर भैड़ी चंगी गल इथों निकलती जाए ये चमकाक ना दोवे जिवें अग रगड़िया निकलती है इन्होंने दो दे चलाया अग निकलती है ये उन्ना चलाओ जिन्ना मुआफक होवे ते बहुता चलाओ तो ओदी याद चलाओ इस गले मौलवी शकूर तीन बजावा असी ये जो दो लब ते दो चमकाक ने ये जिन्ना ते रगड़ी जान या विचों निकले ये रसूल अल्लाह दे इश्क दी गुलकंद निकले ये रब्बे आलमीन दे नां दियां मिश्री निकले ये ओदी वही ते कुरान ते रसूल दियां बातां दी अतर ते कस्तूरी ओदे मूँह चों निकले जेडे लोग झोलियां भर के घर ले जान ते अठ दिन इन्हां दे सौखे लग जान और ये 8 दिन का दर किनार रहे और कबर दियां कंधां तक रसूल दे नाम नूं पढ़दे रहन ते कबर ते हशर च महबूब दी ज़ात निगहबान उत्ते होण तो बात तो करिए बुलंद आवाज़ में सलात पढ़ो उस राब की धी ने बाप नूं आख्या अब्बा जान ये बादशाह है ये को नवें गुल खिला दे ना तेरा चारा तो ना मेरा चारा अकल देवे रब तो इहो जी देवे अकल होवे तो इस तरह की होवे अकल होवे जरा बिगड़े काम सीधे कर देवे धी है ना बाप नाल गल भी करती है एक गल मैं जरा नहीं रह सकता मैं टाइम इस गल वेख्या है कि मैं गल कर सकना टाइम हैगा ताइफ जो जान वाले जानते होण दे या गए भी होण दे ताइफ मक्के शरीफ तो 30 मील तो उत्ते आ दूर वो किलोमीटर जिहड़े 50 दे 55 तो ही लागे भागे पड़ जाता ताइफ उत्थे अंगूर नाशपाती लुंगाठ केला अनार किन्नो मौसमी उस थां का फल मक्के शरीफ आता है अल्लाह की ज़ात का वायदा है ए मेरे पैगंबर तू मेरा घर बैतुल्ला शरीफ बनाया है इत्थों आने वालियां उतों फल की त्रेल ना सुके दी तो फल इत्थे पहुँचा होगा और वो ठंडा ठंडा ही होंगे तो असीं कई बार ला के खाने यार फ्रिज च रखा सी नहीं यार ये तरोड़ के लिया है तो फिर मैनू वो याद आ जाती है भी अल्लाह पाक ने मैं त्रेल भी ना सुके दी तो फल इत्थे पहुँचे होगा वो ताइफ उत्थे एक सरदार होया है हातम हातम वह नाम से ताई उन्होंने सदते सन पिंड ताए च रहिंदा सी हातम ताई ना तुसां सुनिया होगा हातम ताई
वो बड़ा सखी होया है, बड़ा ही सखी होया है। वो सखावत दी मैं गल्लां करा तो जुमे तो लेट हो दी, तुसीं यही समझ लो मौलवी शकूरन दा कि वो बड़ा ही सखी सी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे तबलीग वास्ते बंदे भेजे, वो कोई नारवा वाकया पेश आया, सहाबा कराम वापस आ गए। सरकार ने फिर एक बार 10 दस्ते फौज दे घल्ले। सरकार ने फरमाया जिन्ने लभ जान सारे फड़ के लियाओ। सहाबा कराम ने बीबियां बच्चे बुढ़े जवान कोई तमीज ना की, सारे कैद करके लै जाते, सारा पिंड कैदी बना लिया, सारा पिंड कैदी है। रसूल अल्लाह दे पेश कर दिता। अल्लाह दे महबूब इरशाद फरमाया आए उमर तलवारां फड़ लो तो एक पासों लग के सब तय तेज कर दियो, सब तलवार दे नाल तय कर दियो। जां ही सरकार दा आर्डर आया, उस औरत ने रौला पाया, सोहणिया सखिया मेरी गल सुन लई, पैगंबरे खुदा मेरी एक गल सुन लई, फिर काम शुरू करना, मेरी गल सुन लई। सरकार ने भी अल्लाह फरमाया बीबी बड़ा रौला पाती है, नूरा लियो। बीबी को आई, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मैनू गल दी इजाजत है, आप मैं करो। उन्हें कहा जने गुफ्त मन दुख्तरे हाथ मम्मा, जने गुफ्त मन दुख्तरे हाथ मम्मा, बखांदा अजी नाम वरहाक मम्मा। उन्हें कहा सोने मैं हातम ताई दी धी हाँ, मेरा प्यो बड़ा सखी होया है, बड़ा सखी सी मेरा प्यो। मेरे प्यो ने बनाई सी 12 दरी, 12 दरी च मेरा प्यो सोना चांदी मरवारी जवाहरात अशरफियां ढिग ला के बह जाता सी। एक साल आया मेरे प्यो ने झोली भर दी है, उन्हें पर जाके उलद के दुए बूए सन फिर आया, मेरे प्यो ने झोली फिर भर दी है। अगर वो जाके पर रख के त्रीए बूए सन फिर आया, मेरे प्यो ने झोली फिर भर दी है। नहीं आखिर 2 बारी खैर के लै चुका, हत्ता कि वह सायल कभी 12वें बूहे थानी 12वीं वारी आवे तो मेरे प्यो ने यह नहीं आख्या तू 11 वारी तो अगे लै चुका तो 12वीं वारी फिर आ गया। मेरे प्यो ने नहीं आख्या सोने मेरा प्यो इन्ना सखी है। जने गुफ्त मन दुख्तरे हाथ मम्मा, बखांदा अजी नाम वरहाक मम्मा, करम कुन बजाए मना मोहतरम, के मौला मनोबूद अहले करम। सोने सखिया मेरे हाथ रहम कर, मेरा प्यो प्यो बड़ा सखी सी। तो सोने मैं सुनिया तू ही बड़ा सखी है, तेरा खानदान सखी है, और तू भी सखी, तेरा प्यो सखी, तेरा दादा सखी, तेरा परदादा सखी। सोने हाशम का महना ये वे, और रोटियां दे भोरे करके पहाड़ों के उत्ते सड़ के जानवरों को खुआउण वाला तेरे परदादे का नाम हाशम है, और रोटियां दे चूरे करके जानवरों को खिलाउण वाला तेरा खानदान इन्ना सखी है। सोने मेरा प्यो बड़ा सखी है। तो सोने अज 2 सखियां का मुकाबला होने लगा, वेहणियां किहड़ा जितदा है। गल करन दा बल है ना, गल करन दा ढंग है। उन्हें आखिया 2 सखियां का मुकाबला होने लगा, वेहणियां किहड़ा जितदा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि यार इंदियां जंजीरां हत्थां ते पैरां दियां खोल दिओ, छड्ड दिओ। बफरमूद पैगंबरे पाक रा, कुशादंद जंजीर शस दस्तो पा, इंदियां पैरां ते जंजीरां हत्थां दियां खोल दिओ, छड्ड दिओ। नेहद कौम बाकी नेहादन बतेग, के रानंद सैलाब खूनो दरेग। बाकी कौम नूं रखो थल्ले तलवार ते खून दियां नारा पा दिओ। 600 कैदी सी, आपने मैं बाकी दे इकदौन लग के सब कतल कर दिओ। औरत कह लगी या रसूला मेरी गल सुन लो, जे छड्डना जे तो छड्डो सारिਆਂ ਨੂੰ, ते जे मारना जे तो मैनू पहलों मार लो, मैं पिंड का हाल ही वेखा ही ना। मेरे पिंड के मामे चाचे बाबे ताए मरींदे पे होण तो मैं रिहा हो के पहला खड़ी होवां। या रसूला मेरी नज़र पसंद नहीं करती, छड्डना जे तो छड्डो सारिਆਂ ਨੂੰ, नहीं जे छड्डना तो रखो पहलों मैनू तलवार। जने गुफ्त जारी बरिखवान तै, बस मार रसूल अहमद आवाज वै। उन्हें गल की तो रसूल अल्लाह दे ये बात सुनी। सरकार ने फरमाया उमर बबख्शी दे आंखों में दीगर आता, बबख्शी दे आंखों में दीगर आता, के हरगिज़ ना गर्दस गौहर खताब। आया मैं छड्ड दिया सारिਆਂ ਨੂੰ अज इस दे सदके, ये सारिਆਂ ਨੂੰ लैके तर गई है।
ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਨੱਸ ਕੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਧੀ ਬਣਾ ਤਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੱਸ ਕੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ महबूब ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਹਾਬੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਚ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਖੂਹ ਨੇ ਗਲਾਸ਼ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਖੂਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਖੂਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਡੋਬਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਡੋਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੁਬੋ ਸਕਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਰਗਾਹ ਰਸਾਲਤ ਚ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਸੁਹਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਹਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਰੂਮੀ ਨਸਲ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜੀ ਉਂਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਫੌਜ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ 2 4 10 ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੂਰੀਨ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਛੁਰਾ ਘੌਂਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਾਂ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਰਜੂਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਰਜੂਨ ਮੇਰੇ ਮਸੂਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੱਲਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਜ਼ੀਦ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਅव्वल ਦਰਜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਔਰਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਯਜ਼ੀਦ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰੂਮੀ ਨਸਲ ਨੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਟੁਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਬੀਲਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੂਰੀਨ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਘਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਫੜ 2 ਘੋਟਾ ਪੀ ਵੀ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਗੁੱਟ ਗੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧੋ ਜਿਆਦੀ ਬੋਤਲ ਲਗਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਵਾਧੀ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਾਧੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਦਸ਼ਤ ਹੂਰੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੋੜਿਓਂ ਉਤਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਲਪਕਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਫੜ ਫੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਲਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਧੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੁੰਮ ਪਿਆ। ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘਪੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਐ ਬੇਗੈਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਫਾ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ महबूबे कौनान ਦਾ फरमान है, मन अन तरक सलाता फकद काफरा, जिन्हें जान बुझ के नमाज छड़ दी उन्हें कुफर किया।
तो हाज़रीन जिन्हें नमाज ना पढ़ी वो किस मुँह नाल रसूल अल्लाह के सामने दिन क़यामत दे पेश होवेगा। ये सारी गल लिख के ना तो मौलवी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बेनमाज़ा अगे रख के पिछली रात के ना उठन वाले अगे रख के झूठ ते दगा ते फरेब करने वाले अगे रख के हेरा फेरी ते रिश्वत खाने वाले अगे रख के इस तमाम गल करके आखबाद ने डुब मरो मरदो रन्ना गईयां वध अगे नामवरां दियां पग्गां ताईं हाली भी दाग ना लगे। तुहानूं हाली दाग नहीं लगा, हाली तुहानूं शर्म नहीं आउंदी। वाकिया तुसीं सुन लै, गल्लां तुसां सुन लईआं, तुहानूं हाली पता नहीं लगा कि महबूबे कौनैन दी मुहब्बत के अंदर वो बंदा बीमार होवे, लाचार होवे, मजबूर होवे, वो इशारे नाल पढ़ लवे, लम्मिया पै के पढ़ लै, ओदी ज़ात दे हुक्म दे उत्ते रवे, ओदे अमर नूं मन्ने, हलाल नूं हलाल ते हराम नूं हराम जाने। तो हाज़रीन अल्लाह दे महबूब दा फरमान है हलाल दी रोटी खा के 5 टाइम की नमाज पढ़ के जदों कब्रां च तुसीं आवोगे तुहाडे आउण तो पहलों मैं उत्थे इंतजार करदा उन्हां दा। तो बात है अल्लाह पाक दी ज़ात तौफीक देवे, ये काम होंदे रहन, ये काम चलदा रहे। मैं मतलब दोस्तां दी खुशी वास्ते ये वाक़या बयान किया है ताकि अगले जुमे असी होर वाक़या को टोरीए, होर वाक़या बयान करिए। तो लिहाजा चाहिए तो असी जरा इस तो होर वजाहत करने, लिहाजा मैं इत्थे इत्तफाक करना। अल्लाह ताला दी ज़ात तौफीक देवे। समा साथ दिता।